सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत करते हैं हमारे इस आज की श्रृंखला में। आज हम लोग दोबारा वही देखेंगे। एक्चुअली पिछली बार थोड़ी सी समस्या हुई थी, नेटवर्क इशू था। आज हम वही देखेंगे जो हम पिछली बार देख रहे थे। बैटल बिलोंग्स टू गॉड। ठीक है, संग्राम यहोवा का है। आमीन। देखिए, हम लोग देख रहे थे दाऊद और गोलायत के बारे में, गोलियत के बारे में। दाऊद एक छोटा सा लड़का था, है ना, और एक फलिस्ती जो बहुत ही देखिए, मैं थोड़ा सा उसे जूम करके दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अगली शक्ल का है ना, और कुछ लोग बोलते हैं कि वो शायद 9 फीट का था, कुछ लोग 11 फीट के बोलते हैं उसको। ठीक है, ये गोलियत का है पिक्चर। और इसके सामने देखिए दाऊद कुछ भी नहीं है ना, छोटा सा बच्चा नज़र आ रहा है। तो हम दाऊद और गोलियत के विषय में देख रहे हैं कि दाऊद को विश्वास था कि मैं कहीं भी पत्थर मारूंगा, है ना, और लगेगा कहाँ? उसके सर पे। ठीक है, गोलियत ने जब देखा एक छोटा सा बच्चा उसे मारने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो वो कोसने लग गया कि मैं कुत्ता हूँ जो तू मुझे मारने के लिए आता है। ठीक है, तो दाऊद ने एक बात बोली कि तू तो विजिबल हथियार के साथ आता है, लेकिन मैं अनविजिबल उसके साथ आ रहा हूँ, है ना, विश्वास के साथ आ रहा हूँ। मैं यहोवा के नाम से आ रहा हूँ तेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर उसने भविष्यवाणी भी करी कि मैं तेरे आज सर को तेरे धड़ से अलग करूँगा, है ना। और जब उसने उस गोफन के पत्थर को मारा तो वो गोलियत के सर पे जाके लगा। ठीक है, और गोलियत वहीं पर ढेर हो गया। ठीक है, क्योंकि उसे एक बात पता थी कि संग्राम यहोवा का है ना, परमेश्वर का है। बैटल बिलोंग्स टू गॉड। ठीक है, यहोवा। तो उसने जो पत्थर मारा वो किसको लगा? जाके गोलियत को, और उसने उसका सर काटा और वो यरूशलेम लेकर गया। ठीक है, यरूशलेम में लेकर गया उसके सर को, गोलियत को, सर को। ठीक है, देखिए, एक दानव का सर, ये एला की तराई में लड़ाई हो रही थी, और एक दानव का सर, है ना, एक पवित्र नगर में लेके गया वो, है ना। एक्चुअली वो एक दानव था, गोलियत एक दानव था, और उसके सर को वो यरूशलेम में नहीं गाड़ सकते थे, इसलिए नगर के बाहर उस के सर को गाड़ा। ठीक है, वो जगह कहलाई गैल गुलायत। ओके, गैल गुलायत वो जगह कहलाई। और जब कुछ समय बाद उसी दाऊद के वंश से एक महान राजा हुआ, जो यीशु मसीह हम जिसे कहते हैं। ठीक है, यीशु मसीह, वो उस कलवरी के क्रूस पर उसने उस बड़े दानव को, उसके सर को कुचल दिया। ठीक है, शैतान को उसने उस कलवरी के क्रूस पे उसने अपने लहू के और अपने बलिदान से उस बड़े दानव का उसने सर को कुचल दिया। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, बैटल बिलोंग्स टू गॉड। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि बैटल किससे बिलोंग करता है? परमेश्वर से। जब आप किसी भी समस्या में हो, आप हो सकता है कोई भी समस्या आपकी हो सकती है, कोई भी परेशानी हो सकती है आपके जीवन में। ठीक है, चाहे वो फाइनेंस को लेकर है, या कोई शरीर को लेकर हो, या कोई परिवार को लेकर हो। ठीक है, आप
हो सकता है कई चीज़ों में चिंतित हों, परेशान हों कि ये कैसे होगा। ठीक है, रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो लड़ाई है ये परमेश्वर की है। ठीक है, और शैतान ये आश्वासन या आपके दिमाग में ठूसने की कोशिश करता है, नहीं नहीं आप अकेले हैं और आपकी जो लड़ाई है वो आपको खुद को लड़नी है। ठीक है, और हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो हमारे साथ लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर है। ठीक है, हमारे लिए परमेश्वर हमारी जगह लड़ रहा है। ठीक है, आमीन। देखिए, मैं एक बाइबल में दाऊद के कुछ समय बाद, दाऊद जब राजा हुआ, ठीक है, तो दाऊद के कुछ समय बाद उसी के वंश से एक और कहानी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। यहाँ एक राजा है जिसका नाम यहोशापात है। ठीक है, और उसके चारों तरफ एक बड़ी सेना ने उसकी एक बड़ी सेना ने उसको घेर लिया और उसने ऐसे प्रार्थना करी। ठीक है, मैं प्रार्थना ये सामने है, ये मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 12। यहाँ लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उनके सामने तो हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हालेलुया। ये प्रार्थना थी, है ना, उस राजा की प्रार्थना थी। हम सोचते कभी कभी ये लड़ाई हमारी है, चाहे आप फाइनेंशियली समस्या से होकर जूझ रहे हो या किसी भी चीज़ से होकर जूझ रहे हो। ठीक है, हो सकता है डॉक्टर ने कोई ऐसी आपको रिपोर्ट दी हो, या आप अपने बच्चों को लेकर या फैमिली को लेकर या किसी भी चीज़ को, मिनिस्ट्री को लेकर या बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप हो सकता है हताश हों, निराश हों। ठीक है, और हो सकता है हमारी भी प्रार्थना ये हो कि हमें कुछ सूझता नहीं है कि करना क्या है। ठीक है, जैसे ये राजा ने प्रार्थना करी। ठीक है, ये एक अच्छी प्रार्थना है। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि हमें क्या करना है और हमें सूझता नहीं है, और जब सूझता नहीं है तो एक बात याद रखिए कि परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, जब आपको कुछ नहीं सूझता है या आपको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, इस राजा यहोशापात ने भी वही किया कि परमेश्वर के ऊपर छोड़ा। ठीक है, आंसर यहाँ पर आया, परमेश्वर की तरफ से आया कि वहाँ अजीएल नामक एक लेवी के ऊपर पवित्र आत्मा जब आई तो उसने भविष्यवाणी करी। क्या करी? मैं पढ़ना चाहूँगा, ये 15 में लिखा। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वाले, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यह कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। मैं जो मेन पॉइंट है उस पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का। ठीक है, कभी कभी हम सोचते हैं कि ये लड़ाई मेरी है, मुझे लड़नी है, मुझे अपने तरीके से। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी चिंता को लेकर चिंतित हो जाएंगे। नहीं, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, विश्वास के साथ विश्राम कीजिए। विश्वास के साथ क्या कीजिए? विश्राम कीजिए। ठीक है, पुराने नियम में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा उस देश में जा, है ना, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि उस देश का नाम कनान है, उसने कहा कि उस देश में जा। ठीक है, उस देश में जा, है ना, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। लेकिन बहुत साल हो गए, कुछ दिखाई नहीं दिया। परमेश्वर ने एक रात को कहा बाहर निकल के कि तारों को गिन। ठीक है, बाहर निकल के टेंट से कहा कि तारों को गिनने का देखिए कुछ तुक नहीं होता। एक्चुअली वहाँ पर जो हिब्रू शब्द है वो है सफ़र। सफ़र का मतलब होता है सुनना। ठीक है, शून्य
वाला हृदय परमेश्वर से सुलेमान ने भी मांगा। आमीन। सुलेमान ने भी सुनने वाला हृदय मांगा। ठीक है, तो परमेश्वर ने उस रात कहा, वो सुन रहा था परमेश्वर की बात को। कौन? अब्राहम सुन रहा था। ठीक है, और सुनने से उसके जीवन में क्या आया? विश्वास आया। ठीक है, जब आप परेशान हैं संसार में तो वचन और ज़्यादा सुने, वचन और ज़्यादा सुने, वचन और ज़्यादा सुने। ठीक है, जब आप परेशान हैं, ठीक है, मैं कभी कभी ऐसा देखता हूँ, नोटिस करता हूँ कि सुबह सुबह लोग जो हैं सोशल मीडिया की खबरों पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। ठीक है, जब आप संसार को देखते हैं तो आपको डर लगता है। ठीक है, लेकिन जब आप परमेश्वर को देखते हैं तो आपका डर जो है ख़त्म हो जाता है। आमीन। जब आप संसार की तरफ देखते हैं तो आपका डर बढ़ता चला जाता है, लेकिन जब आप परमेश्वर की तरफ देखते हैं, ठीक है, परमेश्वर की तरफ देखने का मतलब है उसे सुनना। ठीक है, सुनना 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 कहाँ से? मसीह के वचन से, परमेश्वर के वचन से सुनना। ठीक है, और सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पे तो आपका भय जो है वो दूर हो जाता है। आमीन। तो हम एक बात देखते हैं कि लड़ाई हमारी नहीं है, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं। ठीक है, ये किसका युद्ध है? लड़ाई किसकी है? परमेश्वर की। ठीक है, हम लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। हम उस ट्रायल से होकर जाते हैं, समस्याओं से होकर जाते हैं। ठीक है, और हम कभी कभी सोचते हैं कि हम बहुत हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वादा है। ठीक है, कभी कभी हम आग से होकर चलते हैं। ठीक है, कभी कभी पानी से होकर चलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वादा है कि तुम पानी से होकर जाओगे, पानी तुम्हें डुबा नहीं पाएगा। तुम आग से होकर चलोगे, आग तुम्हें जला नहीं पाएगी। ठीक है, ये परमेश्वर का वादा है। हम क्या हो जाते हैं? हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ठीक है, उस परिस्थिति में हमें करना क्या है? विश्वास करें। ठीक है, देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जब दाऊद जा रहा था गोलियत की तरफ मारने के लिए, उसे जा रहा था। ठीक है, वो भविष्यवाणी कर रहा था कि मैं तेरे सर को तेरे धड़ से क्या कर दूंगा? अलग कर दूंगा। ठीक है, एक्चुअली उस समय हुआ नहीं था, उसके हाथ में कोई उसकी गर्दन नहीं थी, लेकिन वो कह रहा था, है ना। हम दो तरीके से इस दुनिया में जी सकते हैं, या फिर आप जो समस्या है उसके ऊपर दुख या मलाल करते रहें, या विश्वास से कहते रहें नहीं परमेश्वर अच्छा करेगा। ठीक है, परमेश्वर मेरे लिए अच्छा करेगा, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पे मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मेरे लिए अच्छा करेगा। ठीक है, आमीन। आप विश्वास में वो बात बोल सकते हैं जो नहीं है। ठीक है, विश्वास भी यही है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? अनदेखी बातों का प्रमाण है, जो चीज़ें हैं नहीं उसके लिए। ठीक है, और दूसरी बात मैंने कहा कि आप या फिर हताश हो सकते हैं, आप अपनी समस्या को लेकर हताश हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं कि नहीं कभी अच्छा नहीं होगा, या मैं कभी ओवरकम नहीं हो सकता, या मैं इस समस्या से कभी निकल नहीं पाऊंगा, या मैं इस गरीबी से निकल नहीं पाऊंगा। ठीक है, देखिए ये भी एक क्या है? शैतान की चाल है। वो चाहता है कि आप हमेशा अपने दुख की तरफ देखते रहें, अपने दुख के बारे में सोचते रहें। ठीक है, जितना आप सोचेंगे वो उतना ही गर्द में आपको लेता चला जाएगा। जितने आप अपनी समस्या को सोचते रहेंगे, उस समस्या को देखते रहेंगे, वो उतना ही आपको गर्द में, उस गंदगी में, उस हताशा में, उस निराशा में आपको लेके जाएगा, उस चिंता में लेके जाएगा। लेकिन आप जब कहना स्टार्ट करते हैं नहीं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, देखिए हो नहीं जाता है। मैं मानता हूँ उस चीज़ को कि उसी समय नहीं हो जाता है। या आप कहें, जैसे सपोज कीजिए आप इस समय किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, सपोज कीजिए आप गरीबी से होकर जूझ रहे हैं। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं परमेश्वर ने मुझे अमीर बनाया, लेकिन उस समय आप अमीर नहीं है ना। लेकिन आप जैसे जैसे
बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, ठीक है, बोलते रहेंगे बोलते रहें, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि नहीं मुझे परमेश्वर ने अमीर बनाया है, मुझे अमीर बनाया, ठीक है, लेकिन उस समय आप अमीर नहीं हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं नहीं मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो माइंड जहाँ से आपका डिस्टर्ब हो रहा है वो कम से कम रिपेयर हो रहा है, वहाँ से रिपेयर, आप अपने माइंड को क्या करें, रिपेयर करते चले जा रहे हैं, ठीक है। विश्वास भी यही है, ठीक है। बाइबल भी कहती है कि जो लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जो कमज़ोर है वो अपने आप को बलवान बोले, ठीक है। और हम जब निर्बल होते तभी बलवान होते हैं, जो विश्वास में हैं, जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, जब वो निर्बल होते तब वो बलवान होते हैं, ठीक है। हमारी निर्बलता में हम जब कमज़ोर होते उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य नज़र आती, ठीक है। तो ये परमेश्वर का काम करने का तरीका है एक विश्वासी के साथ, और एक विश्वासी का तरीका ये होना चाहिए कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, परमेश्वर की, ठीक है। परमेश्वर के ऊपर छोड़ना सीखें, आमीन। जब आप छोड़ना सीखते हैं विश्वास के साथ, ठीक है, जब शैतान आए उसको बोलो नहीं ये लड़ाई मेरी नहीं है ना, ये मेरी नहीं है, परमेश्वर की लड़ाई, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंतित हों, परेशान हों कि ये कैसे होगा, ये कैसे चलेगा, कैसे क्या होगा, ठीक है, आपको जब समझ नहीं आ रहा है आप छोड़ दीजिए, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। और इस बात को आप अपने मन में हमेशा बनाए रखें कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ठीक है। जब आप ऐसा करना स्टार्ट करते हैं, जब आप इस प्रकार से बोलना शुरू करते हैं, अपने आप से बोलना शुरू करते हैं, ठीक है, तो नियंत्रण परमेश्वर का होता है, आमीन। आप, मुझे नहीं पता कौन सी इस समय समस्या में है, ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जब हम लोग ये वचन समाप्त करेंगे तब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अपनी जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम दूसरों के साथ शेयर करें आपकी प्रार्थना, और वो मिलकर, हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। जीवन की परिस्थिति में अगर आपको खुश आनंदित रहना है तो आपको परमेश्वर के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, कई चीज़ों को छोड़ना सीखना पड़ेगा, ठीक है, और विश्वास करना पड़ेगा, प्रभु पर विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु मेरी सारी समस्या से मुझे क्या देगा, छुटकारा देगा, आमीन। तो आज हम वचन यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हमारी जो दूसरी हमारी जो मीटिंग होगी इस पे वो शुक्रवार को है, ठीक है। तो मैं प्रार्थना करूँगा आपके लिए, आप भी प्रार्थनाओं में याद रखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी आशीषित हों, दूसरे लोग भी आशीषित हों। अपने विश्वास को मजबूत और ज़्यादा बनाएं सुनने से। विश्वास कहाँ से, मैंने क्या कहा, सुनने से आता, ठीक है। सुनते रहें। जैसे मैंने कहा कि सुबह कई लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया की न्यूज से अपने दिमाग को वो गंदगी से भर लेते हैं, लेकिन सुबह का जो टाइम है वहाँ पर आप प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर बाइबल पढ़ने का भी समय नहीं है तो आप अपने यूट्यूब पर मैसेज सरमन सुन सकते हैं, ठीक है। वो सरमन जो बात करता है किसकी, अनुग्रह की बात करता है, परमेश्वर के अनुग्रह की बात करता है। और जब आप ऐसी वीडियोस को, ऐसे वचन को सुनते हैं तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है सुबह सुबह, ठीक है। इवन मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि यदि आप जितना संसार को देखेंगे, है ना, उतना ही आप अपने स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, लेकिन जितना आप परमेश्वर की तरफ देखेंगे आप उतना ही जीवन की तरफ चलेंगे, आमीन।
तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी आशीषित हों। हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और इस हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु आशीष दे। शुक्रवार को हमारी दोबारा से मीटिंग होगी। हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस समय आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना न छोड़ें। प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए। प्रार्थना अभी करेंगे। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हमें सेंड कर सकते हैं। प्रभु आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी। इस समय पिता प्रभु जी जो भी इस समय ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं पिता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझे नहीं पता प्रभु जी वो किस समस्या में है, लेकिन तू बेहतर जानता है। तेरा वचन जैसे कहता है, 2 जन एक मन होकर इस पृथ्वी पर यदि किसी बात के लिए मांगेंगे मेरे स्वर्गीय पिता से, मेरे पिता की ओर से वो बात हो जाएगी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, ये पिता प्रभु जी इस वीडियो को देखने वाला व्यक्ति जिस समस्या में है पिता प्रभु जी, भाई बहन या बच्चे पिता प्रभु जी, या बड़े जो भी समस्या में है पिता प्रभु जी, अगर मेरे साथ मिलकर वो प्रार्थना कर रहे हैं पिता प्रभु जी, तो इसी समय पिता प्रभु जी उनको छुटकारा दे उस समस्या से। बहुत सारे हमारे सेवक पिता प्रभु जी जूझ रहे हैं। बहुत सारी फाइनेंशियली और कई प्रकार के पिता प्रभु जी बातों से पिता प्रभु जी तो इनकी हिफाजत कर, रक्षा कर पिता प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके पिता प्रभु जी विश्वासियों की पिता प्रभु जी, बहुत सारे जो लोग हैं पिता प्रभु जी अस्वस्थ हैं पिता, आप चंगाई दें पिता प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु जी कि हर एक को शिफा दे, हर एक को चंगाई दे, हर एक को संभाल पिता प्रभु जी, विश्वास की रक्षा कर। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, जैसे हमारा थीम हमेशा रहता है, प्लीज़ प्रे फॉर ईच अदर। हमारे चैनल को जिसका नाम है ट्रू बाइबल स्टडी, उसे भी आप सब्सक्राइब करके डेली नोटिफिकेशन, डेली मेडिटेशन ले सकते हैं। प्रभु आशीष दे इस दिन में, यीशु मसीह में। आमीन।